अलकादरी ट्रस्ट करप्शन केस के हवाले से आपको बताएं कि बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकिली। इमरान खान नैब तलबी के बावजूद अलकादरी ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस में मुकर्रर वक्त पर पेश न हुए। नैब ने 10 बजे इमरान खान को मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया था। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइए कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए, इमरान खान के खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है अलकादरी ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस में बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकिली का केस, जिसमें इमरान खान पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया और मुल्ज़िमान को माली फ़ायदा पहुँचाया और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा कर उनको 19 करोड़ पाउंड वापस दिए। और उसके बदले में जो अलकादरी ट्रस्ट के ज़रिए डोनेशंस के ज़रिए और अतियात के ज़रिए माली फ़ायदे हासिल किए। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों इस केस में मुल्ज़िम बनाए गए हैं और दोनों को कॉल अप नोटिस जारी किए गए और आज तलब किया गया, लेकिन इमरान खान मुकर्रर वक्त में पेश नहीं हुए। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम उनका इंतज़ार करती रही। 10 बजे का वक्त दिया गया था इमरान खान को कि वो नैब रावलपिंडी के दफ्तर में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। 20 सवालों के जवाब मांगे गए थे इमरान खान से, जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने काबीना से जो मंजूरी ली, खुफिया मंजूरी ली सील्ड एनवेलप में, और जो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से गैर कानूनी तौर पर वापस लाकर मुल्ज़िमान के हवाले कर दिए। जो क्राइम प्रोसीड्स थी और उनके लूटे गई रकम थी वो बरतानिया में जब फ्रीज़ की गई थी तो उसके बाद उन्हें यहाँ लाकर वापस उनके हवाले कर दिया गया और फिर मुल्ज़िमान से माली फ़ायदा हासिल किया गया। 458 कनाल अराजी अलकादरी ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर और फिर इसके अलावा 28 करोड़ रुपए अलग भी वसूल किए गए मुल्ज़िमान से। लिहाजा न सिर्फ ये इख्तियारात से तजावुज़ का केस है बल्कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। लिहाजा इमरान खान को इस मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने की हदायत की गई थी, लेकिन वो मुकर्रर वक्त में पेश नहीं हुए। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम उनका इंतज़ार करती रही और अब नैब ने इस इंतज़ार के बाद नई हिकमत अमली जो भी इख्तियार करनी है उस हवाले से बताया गया है कि अदालत को भी आगाह किया जाएगा कि इमरान खान ज़मानत मिलने के बावजूद वो पेश नहीं हुए। नैब ने पहले ही उनको इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश करने के लिए न सिर्फ उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए, उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनका रिमांड जिस्मानी हासिल किया गया। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली थी और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन अब साथ में अदालत ने यह भी कहा था कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हों, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद और नैब के नोटिस के बावजूद इमरान खान पेश नहीं हुए। और अब नैब की जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है वो फैसला करेगी कि क्या उन्हें नया नोटिस जारी करना है या उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए अदालत से रुजू करना है, क्योंकि नैब का ये मौक़िफ़ है कि 20 सवालात के जवाब दरकार हैं। जी, नैब का मौक़िफ़ है कि 20 सवालों के जवाब दरकार हैं। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया। अलकादरी ट्रस्ट केस की ही बात करेंगे। इमरान खान की नैब रावलपिंडी में आज तलबी कानूनी मुशावरत के बाद इमरान खान ने नैब रावलपिंडी न जाने का फैसला किया है। जमान पार्क की तरफ सिक्योरिटी सख्त की गई है, इंतजामात सख्त देखे जा रहे हैं। केनाल रोड, मॉल रोड से धर्मपुरा तक ताहाल बंद है। जमान पार्क के करीब सुंदरदास रोड पर भी पुलिस नाका और नफरी मौजूद है। जमान पार्क में लगे खाने पीने की अशिया के आर्जी ठेले भी बंद हो गए हैं। इस बारे मजीद तफसील देंगे जाहिद आबिद। जाहिद, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, नैब में हाज़िरी के हवाले से गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर तवील मुशावरत होती रही ज़मान पार्क में, जिसके बाद ये हतमी फ़ैसला किया गया था, जैसा कि अभी पिंडी से हमारे दोस्त ने बताया कि जिसके बाद इमरान खान वहाँ पर पेश नहीं और इस वक्त भी इमरान खान ज़मान पार्क अपनी रहायश गाह पर मौजूद हैं। ताहम ज़मान पार्क पर इस वक्त अमूमी तौर पर यह देखा जाता था कि काफ़ी गहमा गहमी और रौनक होती थी और एक बिल्कुल आबाद शहर की शक्ल होती थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है इसके बिल्कुल बरअक्स नज़र आ रही है। जो ज़मान पार्क के बाहर केनाल रोड है, माल रोड से लेकर धर्मपुरा तक, उसे सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और सिर्फ केनाल रोड एक तरफ से चलाई जा रही है। इसी तरह सुंदरदास रोड पर भी यही सूरत हाल है। इलामा इकबाल रोड से जो लिंक कर रहा है धर्मपुरा रोड को, धर्मपुरा पुल को, उस पर भी इसी किस्म की सूरत हाल है। यहाँ पर इस वक्त कारकुनान मौजूद नहीं है और कारकुनान की कोई तादाद नज़र नहीं आ रही। यहाँ तक के जो आर्जी ठेले और रेस्टोरेंट छोटे छोटे बने हुए थे वो भी आज बंद नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं कि ये ज़मान पार्क इमरान खान की रहायशगाह के बाहर की वो सड़क है जो कि बिल्कुल उनके गेट पर जाती है और गेट तक जाती है। यहाँ पर अमूमी तौर पर उनके ज़ाती मुहाफ़िज़ मौजूद होते थे और उनकी इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई आगे नहीं जा सकता था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार मौजूद है और उनके जो ज़ाती मुहाफ़िज़ जिन्होंने बाकायदा इस यहाँ पर कंट्रोल संभाला होता था इस नाके पर, इस पिकट पर, वहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। ये ज़मान पार्क की मुकम्मल तौर पर इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है और जो सियासी तौर
पर जो मुशावरत का अमल है वो गुज़श्ता रोज़ काफ़ी देर तक होता रहा। ख़ासतौर पर वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि जलाओ घेराव में मुलव्वस 30 से 40 लोग ज़मान पार्क में मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा या PTI खुद उन्हें हमारे हवाले कर दे। कॉन्फ्रेंस की थी। शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी के अहलिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फौरी तौर पर तलब कर लिया। IG साहब, आपकी हदूद में क्या हो रहा है? अदालत का इस्तफसार। इतला के मुताबिक ये खातून और उनका शोहर GHQ हमले की मनसूबाबंदी में शामिल थे। IG की जानिब से जवाब दिया गया। कौन सा सोर्स इन्फॉर्मेशन है आपके पास, दिखाएं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताखिर का इस्तफसार। जो कुछ आप दिखा रहे हैं उसमें तो खातून के खिलाफ कुछ नहीं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताखिर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। हमारी अदालत के हुक्म के खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त नताइज होंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी के अहलिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फौरी तौर पर तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। किसी को भी शोहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यौम स्याह-नौमे पर कौम की तौहीन करने वाले तमाम जिम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सियालकोट गैरिजन का दौरा, शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। सिपा सालार कहते हैं कि शोहदा हमारे माथे का झूमर, शोहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। 9 मई वाकयात के तमाम जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट गैरिजन के अफसरों और जवानों से खिताब में कहा, रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज तमाम शोहदा उनके अहले खाना को हमेशा मुकद्दम रखते हैं। इनकी अजीम कुर्बानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखते हैं। शोहदा, मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम के लिए हौसले और फख्र का बायस है। आर्मी चीफ ने वाज़ा कर दिया कि हाल ही में एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पेश आने वाले अलमनाक वाक़यात की दोबारा किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मातहत फॉर्मेशन की मेहनत, लगन और बुलंद हौसले और पेशावराना महारत को सराहा। अफसरान और जवानों के साथ बातचीत के दौरान आर्मी चीफ ने प्रोपेगेंडा वारफेयर समेत दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी पर तवज्जो मरकूज रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर गुजरावाला ने उनका इस्तकबाल किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जिन्ना हाउस पर हमला करने, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का केस। मुलजिमा आलिया हमजा, मरियम मजारी शनाख्त परेड के लिए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। खवातीन मुलजिमान जिन्ना हाउस पर हमले में मुलविस हैं, ऐसा बताना था तफ्तीशी का। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज जबर गुल खान ने शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर किया। थाना सरवर रोड पर पुलिस ने खवातीन मुलजिमा को अदालत में पेश किया। मुलजिमान का शनाख्ती परेड के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर किया जाए, ये इस्तदा की गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जिन्ना हाउस पर हमला करने, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का ये केस है। मुलजिमा आलिया हमजा, मरियम मजारी सबूही नाम शनाख्त परेड के लिए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल और खवातीन मुलजिमान जिन्ना हाउस पर हमले में मुलविस हैं, ऐसा बताना था तफ्तीशी का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाए हमल पर बात होगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अपडेट करते चले अहम खबर से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान ईरान बॉर्डर मनपशीन के लिए रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर तिजारत के फ़रोग के लिए बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह करेंगे। दोनों सरबराहान 100 मेगावाट की बिजली के ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात भी होगी। और अब शोबे पेट्रोलियम से खबर है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने इंकशाफ किया कि पेट्रोलियम सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 1 साल के दौरान 500 अरब रुपए से जायद इजाफा हुआ। पेट्रोलियम सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 1200 अरब से बढ़कर 1700 अरब रुपए तक पहुंच गया है। रिपोर्ट देखिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेट्रोलियम सेक्टर के गर्दिशी कर्जा की तफसीलात पेश। पेट्रोलियम सेक्टर के गर्दिशी कर्ज का मजमूई हुजम 1700 अरब रुपए तक पहुंच गया। गैपगो और नंदीपुर प्लांट PSO को देकर गर्दिशी कर्जा अदा करने का फैसला। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने PSC को बताया FBR स्टेट बैंक बाइको कंपनी से रिकवरी करने में नाकाम है। चेयरमैन कमेटी ने कहा, वजीर आजम का खास बंदा भी बाइको कंपनी की सिफारिश करे तो नहीं छोड़ा जाएगा। कमेटी ने बाइको कंपनी से 57 अरब रुपए के इवज 3.9 अरब रुपए में डील करने पर डायरेक्टर FIA कराची के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी। मुल्तान में शेयर खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से शहरियों के मुआशी मसाइल में इजाफा हो गया है, जबकि जिला इंतजामिया गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनब गिरदेजी से।
जी बिल्कुल, अशियाए खुरनोश की अगर बात की जाए तो कीमतें डबल हो चुकी हैं, मार्केट में रेट्स बढ़ चुके हैं। मैं इस टाइम मुल्तान की गला मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आटा, दाल, घी, चीनी, चावल, हर चीज़ के जो रेट्स हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। दालों की अगर बात की जाए तो दाल चना 320 रुपये किलो, काबली चने 310 रुपये किलो, जबकि चावल कच्ची और पक्की बासमती अगर ए क्वालिटी की बात की जाए तो 410 रुपये में मिल रहे हैं, जबकि बी क्वालिटी राइस जो है वो 360 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों की अक्सरियत काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लोग यहाँ पे गला मंडी का रुख कर रहे हैं कि यहाँ पे आम मार्केट के बराबर रेट्स नहीं होते, यहाँ पे कम रेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इस दफ़ा सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा अजीब है, रेट्स डबल हुए हुए हैं। शहरियों का यही कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी ज़ीरो है, इसलिए उन्होंने आला हुकाम से इस सिलसिले में मुनासिब इक़दामात करने का मुतालबा किया है ताकि उनको भी रिलीफ मिल सके। जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का अदम करार जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा। जी, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने के अहकाम जारी किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में इस केस की समाअत हुई है और अदालत ने शवाहिद मांगे थे कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऐसे कौन से एविडेंस हैं जिस पर उनके 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब अदालत में शाह महमूद कुरैशी की तरफ से एक एफिडेविट जमा कराने का हुक्म दिया है कि वो किसी ऐसी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे जहां पर पुरतशद्दुद सरगर्मी हो सकती है या वो किसी को इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस के लिए अमल नहीं करेंगे। और अदालत ने 3 एमपीओ के तहत जो उनकी गिरफ्तारी थी उसको कलअदम करार दे दिया है और फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। जी इमरान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शीरी मजारी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, शीरी मजारी के हवाले से उनकी जो वकील हैं ज़ैनब जंजुआ, वो अदालत में पेश हुई थी और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि रावलपिंडी की इंतजामिया के एक आर्डर के तहत शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया है। तो इस पर अदालत ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। इस पर वकील की जानिब से ये दलाइल दिए गए कि इस अदालत के आर्डर की वायलेशन की गई है, तो इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत जारी की जाए। अदालत ने अगर रिमार्क्स दिए हैं कि हम अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे और फिर इस पर कोई मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। जी इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।